तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में समझते हैं एक और नए क्वेश्चन को। वो है लेट f and g are two continuous functions on closed interval ab such that they have the same integration between the limit of integrand ab. Consider two statements. एक ऐसा c मिलेगा यूनिक यहां पर जिस पर f और g दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा एक यूनिक मिलेगा, या एक से ज्यादा इन्फिनिटली मैनी मिल सकते हैं जिन पर f और g सेम वैल्यू दे सकते हैं। फंक्शन चूंकि f एंड g कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं, इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन में अगर हम जा रहे हैं तो f एंड g कॉन्टिन्यूअस हैं। इसका मतलब है कि दे आर रीमान इंटीग्रेबल, सो बोथ आर द रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। Get the point? If both are Riemann integrable, so their difference, we know the algebra of Riemann integrability. So their difference f minus g is also Riemann integrable on closed interval AB. And suppose we consider capital Hx is equal to their difference fx minus gx for x belongs to closed interval AB. So this is the function we are going to consider actually here. With their difference fx minus gx कर लिया, f and g are continuous, so their difference is also continuous. So h is continuous निकला ना on close interval ab पर, so this implies capital H is also the Riemann integrable on closed interval ab. कैपिटल H their difference, अभी बोला ना their difference is also Riemann integrable, तो कैपिटल H भी Riemann integrable होगा। कैपिटल H अगर Riemann integrable है तो कैपिटल H का indefinite integral differentiable होगा। If small f is what, अभी भी पढ़ाया, small f is what, if small f is continuous on closed AB, then its indefinite integral capital F is डिफरेंसिबल एंड द डेरिवेटिव कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स के बराबर था। सो यहां पर आप कह सकते हैं कि देन इंडेफिनाइट इंटीग्रल जो भी बनेगा इसका, सपोज दैट हम जो भी कंसीडर कर रहे हैं एच एक्स इज इक्वल टू समथिंग, तो स्मॉल एच एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका कैपिटल एच मान लेंगे, है ना, थोड़ा एक एक जैसा लगेगा, वहां स्मॉल एफ का कैपिटल एफ, यहाँ स्मॉल एच का कैपिटल। तो देन इंडेफिनाइट इंटीग्रल कैपिटल एच एक्स जो बनता था ए टू एक्स और एच टी डी टी से बनेगा। सो दिस इज एच टी डी टी इज कैसा होगा, डिफरेंसिबल होगा, डिफरेंसिबल होगा। अच्छा, कैपिटल एच याद है, स्मॉल एफ मात्र रीमान होने से उसका इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस होता था, स्मॉल एफ के रीमान होने से उसका इंडेफिनिट कैपिटल एफ लिप्सिस और कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस सब हो रहा था। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी दी होगी कि डिफरेंशियल बोल सकते हैं ओपन ए बी पर, कैपिटल एच इज कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं उन क्लोज ए बी पर। क्यों? क्योंकि हर किसी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, रेडीमेड होता है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं, एच ए कितना होगा आपको याद है, विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडेफिनाइट इंटीग्रल कैपिटल एफ ए जीरो आता था, कैपिटल एफ ए जीरो आता था। अच्छा, तो कैपिटल एच ए भी जीरो आएगा, ए से इंटीग्रेशन क्या होता है, एक लाइन की तरह आएगा, तो वो जीरो है। एच बी कितना आएगा बाबू, एच बी अगर देखा जाए तो ए टू बी एस टी डी टी आएगा। सो दिस इज ए टू बी एच टी डी टी, और ए टू बी एस टी डी टी का मतलब क्या हुआ, ए टू बी एफ टी डी टी माइनस ए टू बी जी टी डी टी, दोनों कैसे हैं आपस में, इक्वल। तो ये भी क्या दे देगा। एक बात बताओ, कैपिटल एच नाम का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज ए बी पर, कैपिटल एच नाम का फंक्शन डिफरेंशियल है और एंड पॉइंट पर फंक्शनिंग वैल्यू सेम दे रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए ना बाबू, क्या अप्लाई रूल्स ऑन व्हाट, अप्लाई द रूल्स ऑन कैपिटल एच, then there exists C belongs to open AB मिलता है such that जहां पर आपका H डैश C और फंक्शन कैपिटल H इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। कैपिटल H कैसा है बाबू, इंडेफिनाइट, और आपको पता है कि जब स्मॉल h आपका कॉन्टिन्यूअस होता है तो इंडेफिनाइट इंटीग्रल डिफरेंशियल होता है, और उसका डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, H डैश x इज इक्वल टू HX के बराबर आता था, याद है, अभी भी पढ़ाया है। तो एच डैश सी अगर जीरो आया है मतलब एच सी जीरो आया है, एच सी जीरो आया है का मतलब एफ सी माइनस
GC 0 आया है, इसका मतलब FC माइनस FC इज इक्वल टू, तो कम से कम देयर एग्जिस्ट C, केवल एक का ही तो जिक्र कर सकते हो। आप ये भी नहीं कह सकते यूनिक मिलेगा, आप ये भी नहीं कह सकते कि एक से, तो आप मिनिमम एक की बात तो कर सकते हैं, इसके बाद काउंटिंग की बात आप नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि यूनिक ऐसा मिलेगा, ये भी गलत है। आप ये कह रहे हो इनफिनाइट मिलेंगे, ये भी, तो बोथ आर false statements we have. That's done. So write it down.